अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जदीद नूरानी कायदा के प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल पर आपको एक बार फिर खुश आमदीद। आज हम सूरतुल लहब मक्की की तिलावत सीखेंगे। इस सूरत में 5 आयात और एक रुकू है। आइए हम सबक का आगाज़ करते हैं। आज आपको हम कवायद के बारे में भी गाइड करेंगे और इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल जहाँ पर उमूमी तौर पर बच्चे या बड़े पढ़ने वाले गलती करते हैं वो भी आपको हम हाईलाइट करेंगे ताकि उन गलतियों से बचा जा सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आम तौर पर यहाँ पर हा की अदायगी में हा की अदायगी ज़ाहिर की जाती है, वो गलत होती है। यहाँ पर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रहीम, यानी हा हमने अदा करना है और हा नहीं पढ़ना। जहाँ पर हा की अदायगी होगी वहाँ पर हा पढ़ेंगे, जहाँ हा की अदायगी है वहाँ हा की अदायगी करेंगे। आइए आगे सूरत का आगाज़ करते हैं। तब्बत यदा अबी लहबिन व तब। यहाँ पर गौर कीजिएगा, बा पर शद है। बा हुरूफ़े कलकला सी है और जब भी हुरूफ़े कलकला मुशद्दिद होते हैं तो इनमें कलकला जमाओं के साथ किया जाता है। यहाँ पर भी बा मुशद्दिद है और यहाँ पर भी बा मुशद्दिद है, लेकिन दोनों के पढ़ने का अंदाज जुदा है। यहाँ पर वक़फ़ नहीं है और यहाँ पर वक़फ़ है। आइए इसको फिर सुनिए और इसकी अदायगी का फ़र्क जानेंगे। तब्बत यदा अबी लहबिन व तब। व तब बा भी पढ़ा जा सकता है, लेकिन व तब क्योंकि यहाँ पर आयत का निशान भी है और वक्फ़े मुतलक भी है। यहाँ पर एक पढ़ने का अंदाज जो गलत है वो मैं आपको ज़ाहिर करता चला जाऊँ कि यहाँ पर बा वाउ दो ज़ेर बियों की आवाज़ देंगे। यहाँ पर इदगाम माअल गुन्ना का कायदा होता है। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा। बहरहाल यहाँ पर हम यहाँ एक तवज्जो दिलाना चाहते हैं कि होंठों को गोल करके वाव की अदायगी करनी है, ना कि ऊपर के दांतों को नीचे के होंठ से लगाना है। इस बात का ख्याल रखिएगा, इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल इसकी अदायगी बिल्कुल ठीक होगी। लहबिन बिन नहीं करना, बिन व तब मा अगना अन्हु, अन्हु नहीं पढ़ेंगे, अन्हु मालू। यहाँ पर उल्टा पेश है, इसको ज़्यादा लंबा करके पढ़ेंगे। हुरूफ़े मद्दा और खड़ी हरकत को एक अलिफ लंबा करके पढ़ते हैं। मालू वमा कसब। यहाँ पर आप गौर कीजिएगा, व तब पढ़ा था हमने और यहाँ पर ये कलकला कुबरा है, ये कलकला सुगरा है, क्योंकि यहाँ पर ये वक़फ़ की हालत में साकिन होगा। जब भी हुरूफ़े कलकला साकिन होते हैं तो इन्हें कलकला सुगरा कहा जाता है और हुरूफ़े कलकला मुशद्दिद हों तो कलकला कुबरा होता है। सयस्ला, सीन और स्वाद की अदायगी में फ़र्क ज़रूरी होता है। यहाँ पर तवज्जो से पढ़िएगा। सयस्ला लई नहीं पढ़ना। यहाँ पर आज कमेंट में एक भाई ने बताया कि हम ये या जो होती है उसे पढ़ देते हैं, बहरहाल ये गलत है। लाम खड़ी तो ला ही पढ़ेंगे, सिर्फ या की अदायगी नहीं करेंगे। सयस्ला नारन, दो ज़बर के बाद हुरूफ़े इख्फ़ा में से ज़ाल आया तो यहाँ पर इख्फ़ा करते हुए गुन्ना ज़माने की आवाज़ देंगे। नारन ज़ात लहब, लहब दो ज़ेर की तनवीन को वक़फ़ में हम जज़म से कन्वर्ट करते हैं। इसके दो तरीके हैं पढ़ने के। एक तो हमने जैसे कलकला सुगरा करते हुए बा को साकिन किया है, दूसरा है इसको मिलाकर पढ़ने का तरीका। उसमें हम क्या करते हैं, दो ज़ेर की तनवीन के बाद
حروف غیر معلوم میں سے واو ہے، تو یہاں پر ہم ادغام مع الغنہ کرتے ہوئے غنہ کریں گے. لہب وامرأتہ، تا ہا پیش تو، الٹا پیش کو وقف کی حالت میں ہم جزم سے کنورٹ کر دیتے ہیں. تو یہاں پر ہم کیا پڑھیں گے؟ بیوں، ہونٹوں کو گول کر کے پڑھیں گے. نہ کہ ہم نے واؤ کی ادائیگی کو غلط کرنا ہے، کہ عام طور پر واؤ کی ادائیگی جب کی جاتی ہے تو اوپر کے دانتوں کو نیچے کے ہونٹوں سے ملا دیا جاتا ہے، جبکہ یہ مخرج فا کا ہوتا ہے. لہا بیوں پڑھیں گے، لہا بیوں نہیں کریں گے، ٹھیک ہے. لہا بیوں وامرأتہ حمالۃ الحطب. یہاں پر ہم نے میم مشدد میں غنہ آنے کی آواز دینی ہے، توجہ رکھیے گا. یہاں پر غنہ بھی کریں گے ایک الف، اور یہاں پر الف مدہ ہے لمبا بھی کریں گے. حمالۃ الحطب، ہا کی ادائیگی کرنی ہے، تو پر پڑھیں گے، با پر ہم نے قلقلہ صغرا کرنا ہے. فی جیدہا حبل من مسد. یہاں پر میم مشدد دونوں میں ہم نے غنہ آنے کی آواز دینی ہے. نون ساکن کے بعد جب بھی حروف غیر ملعون میں سے میم آئے تو وہ مشدد پڑھا جاتا ہے اور یہاں پر غنہ کیا جاتا ہے. یعنی ہم نے اس نون کی آواز کو اس میم کے اندر مدغم کر دینا ہے، یعنی شامل کر دینا ہے. مسد، دال کو ہم نے دو زیر کو وقف کی حالت میں جزم سے کنورٹ کرنا ہوتا ہے. حبل من مسد. آئیے اب پوری سورت کی تلاوت ہم ایک ہی بار پڑھتے ہیں، روانگی کے ساتھ پڑھیں گے حدر میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تبت یدا ابی لہب وتب، ما اغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد. صدق اللہ العظیم. یاد رہے، قرآن پاک پڑھتے ہوئے آپ کو جب بھی کوئی لفظ مشکل لگے تو اس سورت کا نام اور آیت نمبر آپ لکھ دیجئے کمنٹ میں. انشاءاللہ عز و جل ہم آپ کو ضرور سکھائیں گے.